18 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने शहर को 25 वर्ष कम से कम पीछे किया है। आने वाले 5 वर्षों में जबलपुर शहर को भोपाल, इंदौर से बेहतर शहर बनाने का हम लोगों का संकल्प है। थोड़े समय के लिए या ज्यादा समय के लिए पार्टी तो कांग्रेस की मध्य प्रदेश में रही है। आपकी तरफ से देखा जाए तो जबलपुर से दो मंत्री भी थे, अभी भी 3 विधायक हैं, उसके बावजूद भी आप अपेक्षा। हम लोग जो कांवड़ यात्रा निकालते हैं साहब, उसमें 30,000 लोग होते हैं। एक बैनर के नीचे गिनीज वर्ल्ड में ये नाम दर्ज होने जा रहा है। मैं आपको बता दूं, जब हम लोग सुहागनों के प्रतिवर्ष कार्यक्रम करते हैं, हम लोग समाज सेवा के अनेक ऐसे काम करते हैं। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आज हमारे आयुध का रथ पहुंच चुका है जबलपुर। जबलपुर वही जो मध्य प्रदेश की पहली नगर निगम थी। और आज हमसे बात करने जबलपुर महापौर प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से मौजूद है। अन्नू भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है आयुध में। नमस्कार। सबसे पहला प्रश्न जो सभी का रहता है कि क्या मुख्य मुद्दे हैं जो कांग्रेस पार्टी और खास करके आप जनता के बीच लेकर आएंगे? अगर एक लाइन में बताऊं तो 18 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने शहर को 25 वर्ष कम से कम पीछे किया है। आने वाले 5 वर्षों में जबलपुर शहर को भोपाल, इंदौर से बेहतर शहर बनाने का हम लोगों का संकल्प है। और इस भोपाल, इंदौर से बेहतर बनाने में सर्वांगीण विकास की बात है। उसका पूरा स्क्रिप्ट तैयार है, उसके पूरा नक्शा तैयार है और उसके लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं कि हम लोगों को मौका मिलेगा और हम 5 साल में इस शहर को 25 वर्ष जो पीछे चला गया है, हम 5 वर्ष में बड़े शहरों के मध्य प्रदेश से इसको आगे लेकर जाएंगे। देखिए, विकास के मुद्दों के कुछ की पॉइंट होते हैं। उन की पॉइंट में विकास अलग अलग क्षेत्रों में होता है, तो मुख्य तौर पर जबलपुर में किस क्षेत्र में विकास की अति आवश्यक? मूलभूत समस्याओं को लेकर भी हम परेशान हैं। आज जल संकट है, जल प्लावन है, सीवर लाइन की परेशानियां हैं, वाटर स्टॉर्म ड्रेनेज के जो प्रोजेक्ट है वो खराब हो गया है, खत्म हो गया है। जबलपुर शहर में मूलभूत समस्याओं के अलावा इसके सौंदर्यीकरण के लिए हमको यहाँ एक स्टेडियम चाहिए, हमको रिवर फ्रंट हरिद्वार जैसा चाहिए, हमको फ्लाईओवर्स चाहिए, हमको यातायात ठीक करना है, हमको पार्किंग की व्यवस्था बेहतरीन चाहिए, हमको सड़कें बिल्कुल दुरुस्त चाहिए, हमको शहर की एक रिंग रोड चाहिए, शानदार गार्डन चाहिए, तालाबों का संरक्षण चाहिए। ताल तलैया का शहर है। मां नर्मदा में मिलने वाले 9 बड़े नाले और 43 छोटे नाले नहीं मिलने देंगे, ये हमारा सबसे पहला संकल्प होगा। टैक्स का सरलीकरण किया जाएगा, यहाँ पर हरियाली होगी शहर के अंदर। पर्यटन के लिए यहाँ पर टाइगर सफारी से लेकर जो हमारे पास उपलब्ध धुआंधार और बाकी सारी चीज़ें हैं, जो मध्य प्रदेश सरकार ने अपने नक्शे में भी धुआंधार का नाम नहीं रखा है पर्यटन में, ये सब हम लोग लेकर आएंगे और जबलपुर शहर को एक खूबसूरत शहर बनाएंगे। क्योंकि आपने इतने सारे जनता से जुड़े हुए मुद्दे बताए हैं, धुआंधार, पर्यटक, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, लेकिन अगर देखा जाए तो थोड़े समय के लिए या ज्यादा समय के लिए पार्टी तो कांग्रेस की मध्य प्रदेश में रही है। आपकी तरफ से देखा जाए तो जबलपुर से दो मंत्री भी थे, अभी भी 3 विधायक हैं, उसके बावजूद भी आप अपेक्षा सरकार से कर रहे हैं? हाँ, सरकार से अपेक्षा इसलिए है हमारी कि महापौर आपका पिछले 18 वर्षों से, चाहे प्रशासक हो चाहे 15 वर्ष महापौर हो, ये जो काम है ये नगर निगम से संबंधित है। और बात जब तक सरकार की है और हमारे विधायकों की है, तो हमारे माननीय विधायकों के कारण मध्य प्रदेश में पहली बार भोपाल के बाद जबलपुर शहर में कैबिनेट की बैठक हुई माननीय कमलनाथ जी ने की। और उस कैबिनेट की बैठक में 3000 करोड़ रुपए सिर्फ सैंक्शन नहीं हुए, उनके भूमि पूजन हुआ, बजट में डला, उनके टेंडर हुए। परंतु दुर्भाग्य देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो सारे के सारे काम उन्होंने रोक दिए। वो खत्म नहीं कर सकते इस काम को, सिर्फ रोक सकते हैं। हम लोग को इंतजार है उस दिन का जिस दिन हम आएंगे सरकार में। उस दिन सबसे पहले जबलपुर शहर में ये 3000 करोड़ के काम चालू होंगे और हमारा शहर महानगर बनेगा। इन विधायकों के कारण, हमारे माननीय कमलनाथ जी के कारण, हमारे राज्यसभा सांसद जी के कारण जबलपुर शहर को 3000 करोड़ की जो सौगात मिली थी, उस सौगात को इसलिए रोका जा रहा है कि श्रेय कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ
श्रेय की राजनीति करते हैं, इसके अलावा झूठ फैलाते हैं और उनके लिए इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। अभी कुछ समय पहले पीछे कार्यक्रम चल रहा था, वहां से कुछ लोग बोल रहे थे कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है। इस प्रकार की बातें हमेशा क्यों सामने आती हैं? देखने बिल्कुल हिंदू विरोधी नहीं है। जबलपुर शहर के अंदर मैं महापौर का प्रत्याशी हूं और मैं दावे से कह सकता हूं, जितने मैं एक हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, हिंदू धर्म को मानने वाला हूं, सनातनी हूं, वही संस्कार हैं। हम किसी और के संस्कारों को आहत नहीं करते, हम किसी और धर्म का अपमान नहीं करते, परंतु मेरे बराबर अगर धार्मिक कार्य सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अगर मिलाकर भी किए होंगे, आम जनता से पूछ लीजिए, तो उन्होंने नहीं किया। 20,000 लोगों को जबलपुर शहर के हम लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन करा के लाए हैं। हम लोग जो कांवड़ यात्रा निकालते हैं साहब, उसमें 30,000 लोग होते हैं। एक बैनर के नीचे गिनीज वर्ल्ड में यह नाम दर्ज होने जा रहा है। मैं आपको बता दूं, जब हम लोग सुहागनों के प्रतिवर्ष कार्यक्रम करते हैं, हम लोग समाज सेवा के अनेक ऐसे काम करते हैं। आप ये बात राष्ट्रीय स्तर की है। आज शहर का मुद्दा मात्र एक है, जबलपुर शहर का विकास, और कोई नहीं है। अब चूंकि एक आखिरी प्रश्न और रहेगा, आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है, चूंकि आप नगर अध्यक्ष भी हैं और साथ में महापौर के कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी भी हैं, तो किस प्रकार से सारी चीजों को मैनेज करेंगे, कैसे कोऑर्डिनेशन बैठाएंगे? क्योंकि सदन में आपके कितने पार्षद जा रहे हैं, इस चीज की जिम्मेदारी भी आप ही की होती है। और आसान हो गया, नगर अध्यक्ष ही महापौर का चुनाव लड़ रहा है और साथ में 3 विधायक हैं, राज्यसभा सांसद हैं, मात्र 4 विधानसभा तो है ही महापौर के क्षेत्र में। और आसान हो गया कि मुझे महापौर का कार्य भी करना है, मुझे अध्यक्षी भी करना है। हमारे साथ 3 विधायक हैं, कांग्रेस का पूरा संगठन है। यहाँ मैं अकेला अध्यक्ष नहीं हूँ, यहाँ सैकड़ों कांग्रेस के अध्यक्ष हैं जो मिलकर कांग्रेस पार्टी में पार्षदों का बहुमत लाने के लिए और महापौर प्रत्याशी को जिताने के लिए लगे हुए हैं। हम सब सैकड़ों कांग्रेस के अध्यक्ष जबलपुर शहर के महापौर भी अपना बनाएंगे और पार्षदों में बहुमत भी कांग्रेस पार्टी का लेकर आएंगे। तो ये थे हमारे साथ जबलपुर महापौर प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी की तरफ से अन्नू भैया, जिनका मानना है कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी और साथ ही कांग्रेस पार्टी के वो नगर अध्यक्ष भी हैं। इसके साथ उनका काम और सरल हो चुका है। अब देखना यह है कि इस जंग में क्या होता है परिणाम, जनता जानती है सब कुछ। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।